यदि आपके पक्षी ने लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया है, उसके पैरों में यदि आप देखेंगे गांठें हो गई है और वो गांठों में सूजन है और उस सूजन को जो महसूस करोगे तो गर्म जैसी महसूस होगी। आपके पक्षी के जो फेदर्स के कलर है डे बाय डे डाउन होने शुरू हो गए हैं, यानी उनके जो पंखों की चमक है वो भी एकदम फीकी होनी शुरू हो गई है। पक्षी में जो है एक्सेस डिहाइड्रेशन यदि आपको देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। अभी जो मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए हैं ये सब यदि आपके पक्षी में किडनी फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, यदि किसी कारणवश आपके पक्षी की किडनी फेलियर हो जाते हैं तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये उस पक्षी में आपको देखने को मिलेंगे। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो किडनी फेलियर इन बर्ड्स, स्पेशली इन पैराकिट्स, तोतों के अंदर। तोतों के अंदर किडनी फेलियर होना बहुत ही एक आम समस्या है। ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे। पैरट्स में होने वाली एक आम बीमारी किडनी फेलियर, इसमें आपका पक्षी सबसे पहले जो है लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। उसके पैर में कोई इंजरी नहीं है, आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि फिजिकल कोई इंजरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बर्ड्स जो है लंगड़ा करके चलना शुरू किया है। आप देखेंगे कि आपका पक्षी परचीज में ना बैठ करके, यानी वो जो उसके परचीज आपने किए जिसके अंदर बना रखे वहां ना बैठ करके नीचे बैठना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली कोने में जाकर के बैठना शुरू कर देगा, खाना पीना कम कर देगा और आप समझ नहीं पाओगे कि बर्ड्स में कोई फिजिकल इंजरी तो है नहीं, फिर आपका पक्षी अचानक से लंगड़ा करके क्यों चल रहा है। ये सब एक स्टार्टिंग सिम्टम्स होता है किडनी फेलियर का। पक्षी के जो विजरल ऑर्गन होते हैं, लीवर, हार्ट और किडनी, यदि किसी कारणवश वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उस कारण भी जो है पक्षी की किडनी फेलियर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी उसका असर जो है बर्ड्स की किडनी पे पड़ता है। इसे जो है बर्ड्स के अंदर विजरल ऑर्गन गाउट भी बोलते हैं, यानी आपके ये जो विसरल ऑर्गन से यदि वो अफेक्टेड है और उसका इफेक्ट आपके बर्ड्स की किडनी में पड़ता है तो आपके बर्ड्स में लेमनेस के सिम्टम्स आते हैं और बर्ड्स की जो किडनी है प्रॉपर काम नहीं करती है। प्रॉपर किडनी वर्क ना करने की वजह से बर्ड्स में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड जब की मात्रा उन जॉइंट्स में बढ़नी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स लंगड़ा करके चलना शुरू कर देता है। और आप ही मान के चलिए वो गांठ जैसी रचना को यदि आप अपने हाथ से फील करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको काफ़ी गर्म महसूस होगी। तो ये पहला सिम्टम्स होता है कि आप बर्ड्स को फिजिकली पकड़िए, जो गांठ जैसी रचना है उसको प्रेस करके देखिए, उसमें फ्लूइड जो है गर्म है, ठंडा है, किस तरीके का है। और इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आता है तो तुरंत आप बिना देर किए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके क्या कारण होते हैं वो भी बताऊंगा और इसका कैसे उपचार आपने करना है। क्योंकि पक्षी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जब जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और बर्ड्स परचीज पे इसलिए नहीं बैठता कि एक्स्ट्रा पेन होता है, क्योंकि जो परचीज में बैठता है उसका बैलेंस नहीं बन पाता। एक्स्ट्रा पेन की वजह से आपका पक्षी नीचे हमेशा पिंजरे के कॉर्नर में आकर के बैठना शुरू कर देता है। ये आपको आप ये समझेंगे कि कोई इंजरी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। कई बार टेंडेंस से लिगामेंट्स में यदि कोई इंजरी हो जाती है तब भी आपका बर्ड जो है लंगड़ा करके चलना शुरू कर देता है। वो भी आपको नोटिस करते रहना चाहिए कि कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई। दर्द की वजह से जब आपका पक्षी एक कोने में जाकर के बैठ जाता है, सबसे पहले क्या करेगा, पक्षी खाना पीना छोड़ेगा। खाना पीना जैसे ही वो छोड़ेगा आपका पक्षी स्ट्रेस में चलेगा। स्ट्रेस में जाने से डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स उसकी बॉडी में, यानी उसके शरीर में पानी की कमी हमेशा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और जो शरीर में एक बार पानी की कमी हो जाती है, वाटर डिसबैलेंस होता है, तो आपका पक्षी लड़खड़ाना शुरू कर देता है। यानी ये भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके जो फेदर्स के कलर है, जो ऑटोमेटिक पंखों में चमक है, वो भी डे बाई डे डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब इस तरह की कोई दिक्कत होती है, बर्ड्स को एक्सेस जितना पानी आप पिलाओगे उतना ही जल्दी आपके बर्ड्स के रिकवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मेल पैराकीट्स में ये जो लेमनेस के सिम्टम्स है ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप ये कह सकते हो कि फीमेल्स में नहीं होता। इसका एक रीज़न शायद हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल में हार्मोन्स के जो डिफरेंस होता है वो भी एक रीज़न होता है कि मेल में ही जो है किडनी फेलियर ज़्यादा होती है, जबकि फीमेल में नहीं होता। जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो वर्क ना करने की वजह से जो यूरिक एसिड्स है तो ऑटोमेटिक वो जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होना शुरू होता है। बर्ड्स में लेमनेस के सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज होती है। अब वही एक डायग्नोसिस का एक तरीका होता है कि आपको पहचानना पड़ता है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ये तो आपको मैंने सिम्टम्स बता दिए, लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं, आप इन कारणों को ध्यान से देखिएगा कि आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी वजह से उसका प्रभाव आपके बर्ड्स पे पड़ा है और उसकी किडनी फेल हो रही है। यदि आपकी बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा एक्सेस में दे रहे हो और उसकी डाइट में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है,
आपको पता होना चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस का जो है एक बैलेंस रेशो होता है। यदि रेशो गड़बड़ा जाता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस डिसबैलेंस हो जाता है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जाकर के बर्ड्स की किडनी पे पड़ता है। और जब किडनी अफेक्टेड होती है तो ऑटोमेटिक, जब किडनी वर्क नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक जो जितना भी बॉडी में यूरिक एसिड्स है वो जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट्स होगा, सभी जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाएगी। इवन आपने देखा होगा पिजन्स के केस में भी यहाँ पे जॉइंट्स में जो स्वेलिंग आती है, कई बार लेग्स में आती है, ये सब उसका रीजन से ही होता है। इसलिए एक मेन रीजन ये होता है कि एक्सेस कैल्शियम, विटामिन डी देना और फास्फोरस डाइट में कम देना। यदि आप किसी कारणवश अपने बर्ड्स को डाइट में आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक देते हैं, वो भी एक रीजन होता है बर्ड्स के किडनी फेलियर होने का। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बर्ड्स की डाइट में आयोडीन ना दे, या दे तो बिल्कुल लिमिट में दे। यदि आपने बर्ड्स की डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन देना शुरू कर दिया है, देखिए नॉर्मल में जो प्रोटीन की मात्रा है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको ये लगता है कि ज़्यादा प्रोटीन देने से आपका बर्ड्स ताकतवर हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एक्सेस प्रोटीन आप उसकी डाइट्स में दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के बर्ड्स की किडनी को अफेक्ट करता है। अब बर्ड्स की किडनी जब अफेक्टेड होती है तो ऑटोमेटिक जब वो वर्क करना शुरू करेगी तो ऑटोमेटिक जो यूरिक एसिड्स है बॉडी में एक्सेस बनेगा, और एक्सेस बनने से जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होगा, और जब जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा तो आपका बर्ड्स हमेशा लंगड़ा करके चलना शुरू करेगा। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यदि हम अपने बर्ड्स को पीने के लिए पानी कम देते हैं, यानी आप हो सकता है वर्किंग हो, दिन में पानी चेंज नहीं कर पाते हो, आपका बर्ड्स पूरा दिन भर प्यासा रह जाता है, या आप एक ही बार पानी लगाते हो, शाम को फिर अगले दिन ही लगा पाते हो, तो कम पानी देने की वजह से भी आपके बर्ड्स की जो है किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने बर्ड्स को खूब ज़्यादा एक्सेस में पानी देना चाहिए, या अगर आप हो तो दिन में 3-4 बार जितना फ्रेश पानी आप चेंज करोगे उतना बर्ड्स आपको एक्सेस में देगा। कम पानी देने से डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन से उसकी किडनी से अफेक्टेड होगी। ये भी एक मेन रीजन होता है बर्ड्स में किडनी फेलियर का। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जितने भी जो सप्लीमेंट्स हैं उसको वाटर में एक्सेस देने से आपके बर्ड्स की हड्डी ज़्यादा मजबूत होगी, पंख ज़्यादा मजबूत होंगे। देखिए एक्सेस सप्लीमेंट्स देने से भी आपके बर्ड्स की बॉडी में साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जितने भी सप्लीमेंट्स है, चाहे कैल्शियम है, लीवर टॉनिक है या मल्टीपल विटामिन, वो लिमिट्स में देनी चाहिए। एक्सेस में देने से कहीं ना कहीं बर्ड्स की किडनीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। एक्सेस सप्लीमेंट्स देने से आपकी बर्ड्स की किडनी जब अफेक्टेड होगी तो वहाँ पर जो किडनी वर्क नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बनेगा, वो जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वही एक लेमनेस का मेन सिम्टम्स बनेगा और आपके बर्ड्स की किडनी फेलियर। कई बार हम बर्ड्स के ट्रीटमेंट में हमने देखा है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स स्पेशली जेंटामाइसिन, नाइट्रोफ्यूरासोन या सल्फोनामाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स हम यदि रेगुलर बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो बर्ड्स की किडनी को अफेक्ट करती है। इसलिए इन एंटीबायोटिक्स का यदि आप प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान तो आपको सावधानी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेस देने से इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट है बर्ड्स की किडनी में पड़ता है। कई बार जो है बर्ड्स जो है पॉइजनस पदार्थ गलती से पी लेता है, जैसे एरासोल या फिनोल्स इनटेक ले लेता है, और पॉइजनस पदार्थ लेने से आपका बर्ड्स जो है, आप ये मान के चलिए, वो उसका जो इफेक्ट्स होता है सीधा बर्ड्स की किडनी पे होता है, और वो जाकर के आपकी किडनीज को अफेक्टेड कर देता है। इसलिए यदि कोई ऐसा पॉइजनस पदार्थ आपका बर्ड्स ले लेता है तो आपको उस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सीधा जाकर के कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स की किडनी को अफेक्ट करता है। अब बात आती है यदि बर्ड्स की किडनी फेलियर हो गई तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। कुछ घरेलू उपचार है, कुछ मेडिकेशंस है, ये दोनों आप साथ साथ करेंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बर्ड्स में क्योंकि इसमें एक्सेस कैल्शियम और विटामिन डी3 आप डाइट में दे रहे थे तो आपको ऑटोमेटिक जो है फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब कैल्शियम और फास्फोरस का एक बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक बैलेंस रेशियो होने की वजह से वो जो उसका साइड इफेक्ट जो आपके बर्ड्स की किडनी में पड़ रहा था ऑटोमेटिक वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। बर्ड्स को पीने के लिए पानी में जितना एक्सेस पानी दे सकते हो वो देना चाहिए ताकि बर्ड्स में डिहाइड्रेशन ना हो। बर्ड्स में आयोडीन बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, इमीडिएटली एकदम से बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन्स बर्ड्स में 30% देते हैं डाइट में, लेकिन कोशिश करना चाहिए यदि एक बार किडनी फेलियर डायग्नोस हो जाता है तो आपको कोशिश करना चाहिए 5 या 10% जो उसकी डाइट्स में प्रोटीन रखिए, एकदम से लेस कर दीजिए। तो जब प्रोटीन कम देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी जो है किडनी धीरे धीरे वर्क करना शुरू होता है। फास्फोरस का आपको डाइट में जो है ऑटोमेटिक बढ़ाना है, आयोडीन बिल्कुल ख़त्म करना है और एक्सेस वाटर देना है। यदि विटामिन के हम बर्ड्स की डाइट में ऐड करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बर्ड्स की किडनी को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि बर्ड्स में किडनी फेलियर होता है उसके क्या सिम्टम्स हैं, हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल ने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए देखिए एक ज्वाइनिंग के बटन का ऑप्शन आपको दिया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप हमारे मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग के बटन को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीधे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेंबर्स के अलग से वीडियोज़ हैं, और मेंबर्स बनने के बाद जो मेंबरशिप फ़ीस है, यदि आप बनते हैं तो व्हाट्सएप पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेंबरशिप फ़ीस जो है एक वन मंथ जो आप एक्सटेंड करा सकते हैं।